Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 5, 12th class. We were doing Earth's magnetism. Earth's magnetism में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है हमने पढ़ा. What are the magnetic elements of Earth? What is angle of declination, angle of dip, horizontal component, vertical component हमने पढ़ा. Today we will discuss about the next topic in Earth's magnetism. का ही next topic is cause of Earth's magnetism. Cause of Earth's magnetism. अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है क्यों, उसका रीजन क्या है. कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म हमें पढ़ना है. कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म को समझाने के लिए एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस करूंगा. लेट दिस इज अर्थ. ये ज्योग्राफिक एक्सिस बट मैग्नेटिक एक्सिस जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इस तरह से है. दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस. यू नो वेल कि अर्थ किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करती है, पता होगा हम सबको. ये हमने नाम दिया था डिक्लिनेशन. दिस इज दीज आर द मैग्नेटिक पोल्स, दीज आर द ज्योग्राफिक पोल्स. गॉट इट. अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स मैग्नेटिक एक्सिस के रेस्पेक्ट में कुछ एंगुलर वेलोसिटी के साथ इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अर्थ रोटेट करती है. गॉट इट. रोटेशन का नाम मैं क्यों यूज कर रहा हूं यहां पे, एक्सप्लेन करूंगा उसको. अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है क्यों, उसके लिए रोटेशन इज रेस्पॉन्सिबल. रोटेशन की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. क्यों, कैसे, वो समझना है. इसलिए आपने देखा होगा जो ग्लोब कहीं पे आपने देखा होगा रखा हुआ ग्लोब, अक्सर स्कूल्स में प्रिंसिपल रूम में रखा होता है बहुत जगह पे, तो वहां पे उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसे की बजाय कुछ इंक्लाइंड होता है. इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अर्थ रोटेट करती है इस तरह से. क्यों ऐसा होता है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेनली क्यों प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, वो हमें समझना है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा टर्म आई विल इंट्रोड्यूस. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ a revolving electron. You know well, revolving electron means कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उससे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. पहले उसको समझते हैं. एडिशनल है, इसका पार्ट नहीं है बट इसको समझने के लिए वो जरूरी है समझना. एक्स्ट्रा टॉपिक है. प्लीज लेट दिस इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस along a circular path of radius r with a speed v. v स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट करंट. इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, ये क्वेश्चन हम कई बार पढ़ चुके हैं. चैप्टर 3 में भी ऐसा क्वेश्चन है, चैप्टर 4 में भी ऐसे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल में अवेलेबल है, आपने करे भी होंगे. व्हाट इज द इक्विवेलेंट करंट. फॉर्मूला इज, करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग मींस पार्टिकल इज चार्ज इज इन मोशन, तो वो उसका मोशन एक करंट की तरह बिहेव करेगा. हाउ मच करंट, Q by T. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E by time taken to complete one revolution is distance divided by speed. अपॉन स्पीड ऊपर चला जाएगा. EV by 2 pi r. कितना करंट आ गया, EV by 2 pi r. This is the equivalent current. Due to this current अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा. कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा देखें जरा. मैग्नेटिक फील्ड due to current, that is B equals to means electron motion will behave like a circular loop. कितना होगा, mu naught by 4 pi 2 pi I by r. करंट की वैल्यू ये पुट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. मींस एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो करंट की तरह बिहेव करके सेंटर पे सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है.
इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, मींस उसका इक्विवेलेंट करंट ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर है, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव ऐसे मूव कर रहा है, मींस उसका इक्विवेलेंट करंट इस तरह से होगा, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा सेंटर पे। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट करेगा। क्या फॉर्मूला, NIE। ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, सर्कुलर लूप मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं। NH1 करंट कितना होगा, EV by 2 pi r। What is the area? Area of the loop is pi r square। पाई से पाई r से पावर कैंसल, इट बिकम्स EV r by 2। इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे, एक टर्म हम यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन हमने केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। 12th में फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आएगा। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन थी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L is equals to general formula mvr, and according to Bohr's quantization angular momentum is equals to nh by 2 pi, equals to nh by 2 pi। यहां से हम कैलकुलेट करें तो v into r becomes nh by 2 pi, m नीचे चला जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v into r in इक्वेशन सेकंड में, या v into r की वैल्यू पुट कर देंगे, देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स मैग्नेटिक मोमेंट एज e by 2 into vr की वैल्यू nh by 2 pi m। by rearranging it can be written as n, this becomes n e h by 4 pi m, except n all are constant, e charge of electron, h Planck's constant, m is the mass of electron। n को छोड़ दे तो बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं। दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट फॉर n इक्वल्स टू 1, n को 1 ले ले तो मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स eh by 4 pi m, eh by 4 pi m। n की वैल्यू 1 किसके लिए होगी, नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के होगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इन हाइड्रोजन एटम। So this is the minimum possible magnetic dipole moment in the universe known as Bohr's magneton। इसको स्पेशली नाम दिया गया है Bohr's magneton। What it is? Minimum possible magnetic dipole moment in the universe, or magnetic dipole moment of electron revolving in first orbit of hydrogen atom, in first orbit of hydrogen atom। और इसको हम वही कई जगह पे रिसर्च में एज ए यूनिट भी यूज करते हैं। इसकी वैल्यू आती है, बोहर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू आती है 9.27 into 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये सारा एनालिसिस एनसीईआरटी में गिवन है, एंड हमें पता भी होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक, चांस भी नहीं है कि इस चैप्टर से यहाँ से पूछेंगे, बट इसका यूज यहाँ हमें करना है। मैं इसको डायरेक्टली बताता आपको समझ में नहीं आएगा, बट अब बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब मैं कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म समझाता हूँ। ये हो जाएगा अर्थ का इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर। व्हाट इट नाउ, व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म? एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसका इक्विवेलेंट करंट है, वो करंट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर देता है। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स इन अर्थ? अर्थ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे?
अर्थ हैज, ध्यान से देखेंगे एक्सप्लेनेशन, अब समझना ध्यान से क्या लिखना है हमें। अर्थ हैज, ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्यों है मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ हैज हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स in molten state, in molten state in its core, in its core, core means अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है उसे कोर कहा जाता है। अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है उसे कोर कहा जाता है। कोर का जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली, कोर का जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर तक है। अर्थ का टोटल रेडियस 6400 किलोमीटर है, बट अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर का जो सेंट्रल पार्ट है उसे कोर कहा गया है। उससे अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड किया गया। सेंट्रल पार्ट इज क्रस्ट, सॉरी कोर, नेक्स्ट लेयर इज मेंटल एंड आउटरमोस्ट लेयर जिसपे हम रहते हैं दैट इज नोन एज क्रस्ट। कोर, मेंटल, क्रस्ट, जहां हम रहते हैं वो क्रस्ट है, उसके अंदर फिर मेंटल, सबसे अंदर कोर, सेंट्रल पार्ट को कोर कहा जाता है। हैवी मेटल्स हैं मोल्टन स्टेट में, हैवी मेटल्स में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड मोल्टन स्टेट में है, दैट इज, अब इतने सारे, यू कैन इमेजिन 1200 किलोमीटर रेडियस में कितने अरबों खरबों से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है दे डू व्हाट, these electrons revolve along circular paths, revolve along circular paths, कहां पे, अर्थ इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कर रही है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो ऐसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे इसके अंदर, along circular paths about axis of rotation of earth, about axis of rotation of earth, अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके रेस्पेक्ट में all the electrons, all these electrons revolve along circular paths, got it। अब सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे तो क्या होगा, and behaves like what, and behave like current loops, और सभी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं मींस मोशन में है, बिहेव लाइक करंट लूप्स, करंट लूप्स की तरह बिहेव करेंगे, which produces magnetic field, which produces magnetic field and causes magnetism। इस तरह से अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सा और समझेंगे इसको कि हमने इसको नॉर्थ, इसको साउथ, यहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेट था वो कुछ इस तरह से था, लास्ट क्लास का डायग्राम याद होगा, इधर साउथ और इधर नॉर्थ पोल था। क्यों ऐसा है देखें जरा, एडिशनल दैट इज सफिशिएंट टू राइट, अर्थ रोटेट्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ हमें पता होना चाहिए। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थ ऐसे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से ऊपर से देखेंगे तो ऐसे रोटेट करेगी लाइक दिस, ड्यू टू विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रिवॉल्व लाइक दिस, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करेंगे क्योंकि अर्थ ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं सर्कुलर पाथ पे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, देन उनका इक्विवेलेंट करंट ऐसे होगा। और किसी भी लूप में करंट ऐसे है मींस करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यानी अर्थ ऐसे रोटेट करती है, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका इक्विवेलेंट करंट ऐसे होगा, एंड इक्विवेलेंट करंट ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल ऐसे हो जाएगा, गॉट इट, लाइक दिस, like this। so this is the cause of earth's magnetism, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है क्यों, कैसे है, क्यों है, ये क्वेश्चन आ चुका बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, इतना सा हमें लिखना है। बट एक सब समझने के लिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक एनसीईआरटी में है, ध्यान दें एनसीईआरटी में है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, एक्स्ट्रा है, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता यहाँ से क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी ना के बराबर, बट डिफरेंट एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में यूज होते हैं, हमें पता होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। some more additional points related to Earth's
मैग्नेटिक फील्ड। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एडिशनल पॉइंट है, टॉपिक इज दैट्स ऑल, एडिशनल पॉइंट है रिलेटेड टू एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक तो उसमें शायद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किए थे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन करूंगा। देखें जरा, द डिवाइस used to measure angle of dip is known as dip circle। क्या बोलेंगे? उसे डिप सर्कल कहा जाता है, दैट इज नोन एज डिप सर्कल। नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट, इफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर apparent dips, are the apparent angle of dips, or we can say apparent dips at a place, then true dip at that place is given by, then उस place पे true dip क्या होगा, then true dip at that place is given by, formula is cot square delta equals to cot square delta 1 plus cot square delta 2। ये फॉर्मूला है जिसमें अपरेंट एंगल ऑफ डिप गिवन होंगे एंड ट्रू डिप निकालना होगा। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन नीट में आ चुका है, फर्दर आगे फिर दोबारा डिफरेंट एग्जाम्स में आ सकता है। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एक दो एडिशनल पॉइंट मुझे ध्यान थे, शायद लास्ट क्लास में भी हो सकता है मैंने बताया हो, मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिए हैं। ये एक्स्ट्रा था, ये हमने पढ़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। दैट इज अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, कैसे है। और भी बहुत सारे थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की, बट द लेटेस्ट वन इज फाइनली एग्जाम में कौन सा लिखना है, दिस वन। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।